हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है रंजन कुमार। आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम के इलेक्ट्रोथेरेपी प्रैक्टिकल में आता है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सो वो है क्या? सो द मोटर पॉइंट। सो बेसिकली मोटर पॉइंट का क्वेश्चन है जो कि हम नर्व स्टिमुलेशन में हम यूज करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? मोटर पॉइंट ऑफ द फेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म एंड लेग, मेक असाइनमेंट और लाइक motor point of the face or like a hand or like a leg. So what is that? So definition, what is the motor point? So motor point is the specific area on the skin surface where a motor nerve enter the muscle stimulation at the point produce the strongest muscle contraction with the least electrical current. It means हम थोड़ा सा भी stimulation देते हैं तो जो हमारा मसल है, कौन सा मसल? स्केलेटन मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें एक कर मिलता है, एक स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मसल है वो इनर्वेटेड है, डिनर्वेटेड है, री इनर्वेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा है मसल का, पैरालिसिस में तो नहीं है। हम ये सब पता करते हैं। साथ ही हम मोटर पॉइंट को हम लाइक पिन इलेक्ट्रोड लगाते हैं नर्व स्टिमुलेशन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो स्मॉल या लीस्ट इलेक्ट्रिकल करंट हम वहां पहुंचाते हैं, जिससे हमें वहां जो भी मोटर पॉइंट होता है, जो एफरेंट फाइबर होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो एंटर करते हैं स्केलेटन मसल में, और स्केलेटन मसल में एंटर होने से वहां नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मोटर पॉइंट। सो why the clinical importance of motor point? So what is that? So used in electrical stimulation therapy, example Faraday current, helpful for muscle re-education, nerve lesion diagnosis, localizing muscle contraction, important from electromyography, neuroconventional testing, nerve conventional testing, and the functional electrical stimulation. सो क्लिनिकल में क्या इंपॉर्टेंस है मोटर पॉइंट का कि हम जो भी जैसे कि फेराडी करंट में हम पेन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। इससे हम ये पता करते हैं कि नर्व हमारा इनर्वेटेड है या डिनर्वेटेड है। इनर्वेशन डिनर्वेशन पता करने के लिए फेराडी करंट का हम पेन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और जिससे हमें नर्व लीजन, लोकलाइज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन पता कर लेते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी में यूज करते हैं, बेसिकली नर्व के फंक्शनिंग, स्केलेटल मसल के फंक्शनिंग को पता करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करके हम पता करते हैं कि नर्व और जो स्केलेटल मसल है प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं। सो हमारे पार्ट होते हैं जैसे फेस के, हैंड के और लेग के। सो व्हाट इज दैट? सो मसल और उसके मोटर पॉइंट और नर्व सप्लाई, कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है। सो हमारी फ्रंटालिस एक मसल है, उसमें मोटर पॉइंट क्या होता है? नियर बाय द आईब्रो, अबव द आईब्रो, इन द मिडिल ऑफ फोरहेड और आईब्रो के रीजन में। नर्व सप्लाई इसमें कौन सा होता है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेसियल ब्रांच की टेम्पोरल नर्व होती है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। सो हमारा ये है फ्रंटालिस का नियर अबव द आईब्रो। सो ये हमारा फ्रंटालिस रीजन है। अगर हम पेन इलेक्ट्रोड यहाँ पे टच करते हैं, सो बेसिकली हमारा नर्व का स्टिमुलेशन होगा, और जो फोरहेड वाला एरिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आता है तो फ्रंटालिस मसल जो है इससे ये पता चल जाए कि मसल डिनर्वेटेड नहीं है ना इनर्वेटेड है, वो एक्टिवेटेड है। सेकेंड हमारा है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। सो बेसिकली ये जो मसल होता है ये आई के रीजन में प्रेजेंट होता है। सो लेटरल टू द आउटर कैंथस ऑफ द आई, इसको नर्व सप्लाई होती है फेसियल नर्व। सो यहाँ देख सकते हैं आप ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई नियर बाय द कैंथस ऑफ द आई प्रेजेंट है, और इस रीजन में अगर हम पेन इलेक्ट्रोड को टच करते हैं तो ये ब्लिंकिंग और लाइक कंस्ट्रिक्शन वी हैव सोन ऑन दैट प्लेस। नेक्स्ट इज जाइगोमेटिक मेजर मसल। सो इसके मोटर पॉइंट क्या होता है? ऑन द चेक ऑन द लाइन ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ और जाइगोमेटिक बोन। सो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ द नर्व। सो जाइगोमेटिक कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे जाइगोमेटिक नर्व होता है, जाइगोमेटिक मसल होता है। सो बेसिकली जाइगोमेटिक जो जाइगोमेटिक होता है उसमें हम ये पूरा जो रीजन होता है इसमें हम पेन इलेक्ट्रोड को वहां लगा के स्टिमुलेट कर सकते हैं। इससे ये हम पता कर सकते हैं कि जाइगोमेटिक मेजर मसल एक्टिवेटेड यानी। नेक्स्ट मसल इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर बाय द माउथ रीजन, सो एट द एंगल ऑफ द माउथ। सो इसका नर्व सप्लाई क्या होता है? बकल ब्रांच। सो ये हमारा माउथ है, और ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का मसल का बेली रीजन है, यहाँ पे मोटर पॉइंट है। सो इस एरिया में पेन इलेक्ट्रोड लगा के ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई ऑरिस का हम नर्व स्टिमुलेशन करवा सकते हैं फेसियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी में। नेक्स्ट मसल है हमारा प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा का कहाँ पे होता है? प्लेटिज्मा बेसिकली ये वाले रीजन में होता है, मैंडिबल वाले रीजन में। सो इस वाले रीजन में हम लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एंटीरियर नेक,
सो इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, सर्वाइकल ब्रांच। सो यहाँ से सर्वाइकल नर्व आती है और सर्वाइकल ब्रांच यहाँ से इनर्वेट करती है और वही हमारे प्लेटिस्मा मसल को कॉन्ट्रेक्शन लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाती है। नेक्स्ट मसल है बकीनेटर। बकीनेटर कहाँ है, तो चिक मसल, इसको चिक मसल बोलते हैं। तो यहाँ पे बकीनेटर मसल प्रेजेंट होता है। सो ये यहाँ पे अगर पेन इलेक्ट्रोड लगाते हैं सो हमारा कॉन्ट्रेक्शन दिखेगा या फिर अपवर्ड लोअर डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगा। सो इसका नर्व सप्लाई क्या है, बकल ब्रांच ऑफ नर्व। नेक्स्ट मसल है मसेटर। So 1 to 2 centimeter angle of the mandible. So that is the motor point. So that is the masseter region. मैंडिबल, यहाँ मैंडिबल है, मैंडिबल से 2 सेंटीमीटर ऊपर। सो यहाँ इस रीजन में मैसेटर प्रेजेंट होता है। सो मैसेटर का अगर हम यहाँ पे लगाएंगे सो रिजोरिस के पास वाले रीजन में भी रिजोरिस के पास ही हमारा मैसेटर मसल होता है। इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, मैंडिबुलर नर्व सप्लाई होता है। सो यहाँ पे हम पेन इलेक्ट्रोड लगा के स्टिमुलेशन करवा सकते हैं नर्व फेसियल पैल्सी और बेयर पैल्सी में। अब हमारा नेक्स्ट है आर्म के मसल्स के मोटर पॉइंट। सो आर्म में कौन कौन से मसल होते हैं, डेल्टोइड मसल फर्स्ट है। इसका मोटर पॉइंट होगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर और इसका नर्व सप्लाई होगा एक्सिलरी नर्व। सो हमारा आर्म है और आर्म है, इसका डेल्टोइड रीजन है ये, और इसका नर्व सप्लाई मिडिल डेल्टोइड एंटीरियर डेल्टोइड का ये वाला बेली पार्ट, यही है हमारा नर्व रीजन। सो यहाँ पे हम पेन इलेक्ट्रोड लगा के स्टिमुलेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट है बाइसेप्स ब्रेकाई। सो इसका मिडविल द शोल्डर एंड द एल्बो ओवर द बेली। इसका नर्व सप्लाई क्या है, मस्कुलर कुटेनियस नर्व। सो बाइसेप्स ब्रेकाई का क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई यहाँ पे है और इस रीजन में मस्कुलर कुटेनियस नर्व का नर्व सप्लाई होता है और यहाँ पे पेन इलेक्ट्रोड लगा के नर्व का स्टिमुलेशन करवा के हम कॉन्ट्रैक्शन ला सकते हैं बाइसेप्स में इफ देयर एनी इनर्वेशन और लाइक डिनर्वेशन प्रेजेंट। नेक्स्ट मसल है ब्रेकियालिस। सो ब्रेकियालिस कहाँ होता है, मीडियल टू द बाइसेप्स टेंडन। इसका भी नर्व सप्लाई मस्कुलर कुटेनियस नर्व होता है। सो ब्रेकियालिस ये रहा, तो दोनों बाइसेप्स ब्रेकिया और ब्रेकियालिस का दोनों का नर्व सप्लाई सेम होता है मस्कुलर कुटेनियस नर्व। सो मोटर पॉइंट डिफरेंट जगह पे होता है, बेसल बेली दोनों का डिफरेंट होता है। तो दोनों का अगर इनर्वेशन है तो पेन इलेक्ट्रोड लगा के कॉन्ट्रैक्शन चेक कर सकते हैं दोनों मसल का कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट मसल है हमारा कोरैकोब्रेकियालिस। कोरैकोब्रेकियालिस का मोटर पॉइंट क्या है, अपर मिडिल साइड। इसका भी नर्व सप्लाई कोरैकोब्रेकियालिस का यहाँ पे हम देख सकते हैं। कोरैकोब्रेकियालिस यहाँ पे है, उसका नर्व सप्लाई हम देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ। सो बिटवीन द बाइसेप्स two region, biceps, long head or short head. So between the coracobrachialis is present. So we can apply the pen electrode here for stimulation of coracobrachialis, and nerve supplies to be musculocutaneous nerve. Same. Next is pronator teres muscle. So pronator teres is a forearm muscle. So forearm muscle में nerve supply upper middle part of the region present होता है और इसका nerve supply होता है medial nerve. So pronator teres है हमारा कहाँ पे? So हम यहाँ पे देख सकते हैं pronator teres यहाँ पे है elbow joint के पास. So medial epicondyle के पास है। तो इस रीजन में हम पेन इलेक्ट्रोड लगा के प्रोनेटर टेरिस को नर्व स्टिमुलेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मसल फोरआर्म का फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का मोटर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे फ्लेक्सर अल्नार के पास। तो ये हमारा यहाँ फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का ये वाला रीजन हमारा फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का मोटर पॉइंट है। इसका नर्व सप्लाई क्या होता है, मीडियन नर्व। और फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस कहाँ है, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है लेकिन वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट था फ्लेक्सर कार्पा रेडियल जॉइंट के पास। So that is the flexor carpi radialis motor point. So that is a nerve supply is to be median nerve. Palmaris longus. So palmaris longus is that present is in that. So it is the like extensor muscle. So their nerve supply is to be median nerve. And stimulation of the midline of the forearm near the wrist. So here is near the wrist. So here we can apply the pen electrode for stimulation of the palmaris longus. Next muscle is flexor carpi middle upper part of the forearm. उसका nerve supply होगा ulnar nerve. So अब हम देख सकते हैं posterior aspect, like posterior aspect of the arm or forearm. So what is that? So triceps brachii. So next, so where is it present? So it is present here in behind underarm. So we can stimulate here for applying the pen electrode, and the nerve supply is to be radial nerve. Anconeus muscle present होता है यहाँ पे elbow joint के पास. So it is a small muscle, onicron process से present होता है. इसकी nerve supply होती है radial nerve. So that is the radial nerve. Next muscle is extensor carpi radialis longus. So that is the extensor muscle present here. So extensor carpi radialis longus. So here we can apply pen electrode for stimulation of extensor carpi radialis muscle, which is supplied by radial nerve. Next muscle is extensor digitorum longus. So extensor digitorum. So we can apply here extensor digitorum. So for stimulation of the extensor digitorum and the middle dorsal of the forearm, posterior interosseous membrane or nerve. Next है extensor carpi ulnaris. So
that is the present here muscle belly, and we can posterior ulnar border of the forearm, and we can apply the pen electrode here for stimulation of the posterior interosseous nerve of the extensor carpi ulnaris. So next is which part of the body is leg, anterior aspect. So what is the muscle? Quadriceps group muscle. So it is the region. What is the region? Mid thigh, approximately 10 to 15 centimeter above the patella, and nerve supplies to be femoral nerve. So quadriceps muscle is here. So you can see that what is the muscle? Rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis. So that is the quadriceps muscle. We all of the motor point here and applying the pen electrode here for stimulation of the femoral nerve. Next muscle is tibialis anterior. So lateral 2/3 of the crest, and is now supplies to be deep peroneal nerve. So tibialis anterior is present here, and the nerve supplies to be deep peroneal nerve, and we can apply the pen electrode here for stimulation of tibialis anterior. Next muscle is extensor digitorum longus. So extensor digitorum longus is present here in the foot region, and applying pen electrode here for stimulation of deep peroneal nerve for like contraction showing on that place for the extensor digitorum longus. Next muscle is extensor hallucis longus. So that is the motor point here. We can apply the pen electrode here. That is the muscle belly of extensor hallucis longus that is present here, and nerve supplies to be deep peroneal nerve. Next muscle is peroneus longus. So peroneus longus and peroneus brevis, those are the muscle is here, and that is innervated by like superficial peroneal nerve. So we can stimulate here for applying the pen electrode. Posterior aspect of the leg thigh. So muscle is gluteus maximus. So gluteus maximus or medius muscle for both of the motor point is same. So we can apply here, and in the PSI is greater to counter inferior for like stimulation of inferior gluteal nerve. Next muscle is to be hamstring. So hamstring muscle is to be semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris. So that is the region of the muscle where we can have like motor point here for the hamstring muscle. We can apply the pen electrode here for stimulation of the hamstring muscle. Like nerve supplies to be sciatica nerve. So that is the most common region for the stimulation of sciatica nerve stimulation of the hamstring. Next muscle is to be gastrocnemius. So gastrocnemius, where it is present, like there is two part, lateral head or middle head. So middle calf, it is the middle part of the calf. Muscle belly is present. So nerve supplies to be tibial now. So we can stimulate by here of the gastrocnemius, lateral or medial head. Next muscle is to be soleus. So soleus nerve supplies to be here. Nerve supplies to be tibial nerve for stimulation. We're applying pen electrode here. Next muscle is to be tibialis posterior. And what is the motor point? Medial side of the leg. So tibialis posterior is here, and medial aspect of the leg. So that is here, and nerve supplies to be tibial nerve. Next muscle is flexor hallucis longus. So that is present, it is here. And what is the motor point? The posterior lower third of the leg. So posterior lower third of the aspect of the leg, and nerve supplies to be tibial nerve. So that is the motor point, whole concept. We can apply the pen electrode for stimulation and contraction of the muscle, and the checking the nerve stimulation is happen or not, like innervation or denervation. Thank you.